सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के 20वें अध्याय की कथा का श्रवण करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो है वो आपको मिल सके। तो जहाँ बात कर रहे थे पुरुषोत्तम मास की, तो सूत जी सुनकादिक ऋषियों को पुरुषोत्तम मास की परम पावन आनंदमयी जो कथा है उसका रस आस्वादन करवा रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि नारायण के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण से फिर पूछने लगे, हे तपोनिधे राजा दृढ़ धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो आप कृपया करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़ सभा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा कि हे मुने जी, मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए, इसकी विधि क्या है, सो आप कृपया करके मुझे बताने की कृपालता करें। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। वैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि सुबह उठो तो अपने दोनों हाथों की हथेलियाँ जो हैं उनको अपने आगे करके और भगवान का चिंतन करते करते कर अग्रे माँ लक्ष्मी, कर अग्रे माँ बसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, करतल मूले बसते गोविंद, प्रभाता कर दर्शनम, और ऐसे करके मुख को लगाना चाहिए। और अर्थात सुबह उठकर भगवान का चिंतन करना परम आवश्यक है। फिर शौच इत्यादि करके स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करे। जब तक सूर्य का दर्शन ना हो गायत्री का जप करता रहे। जो गायत्री के उपासक हमारे द्विज ब्राह्मण हैं, जो गायत्री के उपासक हैं हमारे भाई ब्राह्मण, उनको चाहिए कि प्रातः संध्या वंदन के समय गायत्री की उपासना करनी चाहिए। देखिए, गायत्री मंत्र स्त्रियों के लिए वर्जित है। स्त्रियां गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकती, उसका जाप नहीं कर सकती, और उसके पीछे कई तथ्य हैं। और बिना यज्ञ पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं किया जा सकता, गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया जा सकता। इसलिए उपनयन संस्कार बहुत जरूरी होता है। उपनयन संस्कार के उपरांत ही जो गुरु महाराज होते थे, जो यज्ञ पवित्र संस्कार करते थे, वही गायत्री की दीक्षा देते थे, गायत्री मंत्र की। और फिर गायत्री जो है वो फल देने वाली होती थी, उसका जाप जितना किया जाए वो बढ़ता फूलता था। तो आज के समय में वो नहीं है। बिना यज्ञ पवित्र के, बिना सूत्र के, सिखा के ये गायत्री इतनी फलीभूत नहीं हो सकती। इसलिए यज्ञ पवित्र बहुत ज़रूरी है। तो गायत्री का जो उपासना करने का समय वो सूर्य उदय से पहले ही है, संध्या काल। संध्या काल जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक गायत्री मंत्र का उच्चारण करता रहे, और फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल दे, और सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करे। अर्थात शास्त्रों में लिखा है कि सुबह उठने से पहले पृथ्वी माता को नमस्कार स्पर्श करके नमस्कार जरूर करना चाहिए कि हे माँ, हे पृथ्वी, हे लक्ष्मी, हे हरि पत्नी, हे लक्ष्मी स्वरूपा माँ, आप इतने तरह पर्वतों का, नदियों का, इतने इतने वाहनों का आप भार सहन करती, लेकिन वो भार आपको भार रूप नहीं होता। क्यों? आपको सबसे अधिक भार तब लगता है जब कोई पापी पुरुष आपके ऊपर चलता है। तो हम भी पापी जीव हैं। सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितने जीवाणुओं की हत्या हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मदमोह से हमारा जो मन है वो भरा हुआ है। तो माँ कृपया कीजिए मेरे पूर्व जन्म के और इस जन्म में जो जाने अनजाने में किए हुए पाप हैं वो नष्ट हों, और मेरी जो है मुझे सद्बुद्धि मिले। तो ऐसा करके पृथ्वी माता को स्पर्श करके प्रणाम जरूर करना चाहिए। और फिर जस्य स्मृत्या इसी मंत्र से प्रार्थना करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। जी सब कृत्य दिन के
पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करे और फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो वाणी को एकाग्र कर शुद्ध गोल व चकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे, अष्टदल कमल। फिर स्वर्ण चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन सिद्ध रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करे। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दे। अगर तीर्थ का जल नहीं है तो आप गंगे, जमुने, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, जहाँ केवल गंगा 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 इतना स्मरण करके भी आप कलश को जल से भर सकते हैं। तो गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य, ताजे पुष्पों से पूज कर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे और फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करें। फिर भक्ति युक्त होकर विधि पूर्वक उसकी पूजा करें। तो प्रिय बंधुओं, ये था पुरुषोत्तम मास के 20वें अध्याय की कथा। तो आने वाले दिन में आपको 21वें अध्याय की कथा का श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आपके मन में अगर कोई शास्त्रों के प्रति कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के द्वारा वो हमसे पूछ सकते हैं। तो हम आने वाली वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।